बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और शाद आबाद रखे, आमीन। जी व्यूवर्स, यहाँ देखें, आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग का तरीका बताती हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप इसी तरह से अगर ट्राउज़र कट करके और स्टिच करके देखें, आप को बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आएगी और कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने जो नीचे बैक साइड का कपड़ा है उसको हमने 1 इंच जो है बढ़ा के रखना है इस तरह से, और जो फ्रंट साइड है हमारी इस तरह उसको 1 इंच नीचे की तरफ कर दें। बैक साइड को 1 इंच बढ़ा के रख दें और इसी तरह से आपने जब ट्राउज़र स्टिच करना है तो यहाँ देखें, इस तरह से हमारे जो है आसन की जो सिलाई है ट्राउज़र के, इस तरह से आप देखें बैक साइड का जो कपड़ा है इस तरह ऊपर की तरफ 1 इंच आ जाएगा यहाँ ऐसे, और ये जो हमारी सिलाई है इस तरह से बैक साइड का जो कपड़ा है ऊपर की तरफ 1 इंच इस तरह से हमारी सिलाई जो है ऊपर की तरफ आएगी फ्रंट साइड की तरफ, और बैक साइड जो है हमारी ट्राउज़र की वो बड़ी होगी फ्रंट साइड से। मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप उसी तरीके से कटिंग करें और अपना ट्राउज़र स्टिच करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ट्राउज़र जो है बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग के साथ तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस तरह से इलास्टिक हमने फ्रंट साइड की दरमियान में से हमने 7 इंच का कपड़ा जो है दरमियान में से छोड़ के और इस तरह से हमने स्टिच करना है, और इस तरह हमारे जो आसन की ट्राउज़र के आसन की जो सिलाई है वो इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाए। जी व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो को गौर से देखिएगा इंशाल्लाह ताला और आपको समझ आ जाएगी और आप आसानी से कट कर लेंगे और सिलाई में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ देखिए, बैक साइड से इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है इस तरह से हमारा जो हिप्स वाली जगह यहाँ देखिए इस तरह से खुला होगा ट्राउज़र, और आपको उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई खिंचाव नहीं आएगा। और यहाँ पैंचे से जो है आपका जो ट्राउज़र है ये आपको बिल्कुल फिटिंग के मुताबिक पैंट वाली फिटिंग के साथ आपका ट्राउज़र आ जाएगा। मैंने यहाँ ये जो ट्राउज़र है इसको 7 इंच पैंचे के साथ तैयार किया है। आप इस ट्राउज़र का पैंचा 6 इंच रख सकती हैं या अपनी चॉइस के मुताबिक जितना भी आप चाहें रख सकती हैं। और यहाँ से देखें, आपने जो 1 इंच बढ़ा दिया है वहाँ से नहीं, आपने जो हमारी फ्रंट साइड है वहाँ से आपने अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट लेनी है। यहाँ से देखें, मैंने 37 इंच तैयार ट्राउज़र रखना है, तो यहाँ से मैंने इंच स्टेप रख के अपने ट्राउज़र का साइज़ किया है। और ये जो हमारा ट्राउज़र है यहाँ से आपने देखें, मैंने यहाँ से 13 इंच का यहाँ मैंने रखा। ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है, और यहाँ देखें आपने 13 इंच इस तरह से जो खुले पार्ट हैं वो हमारी तरफ हैं, अपनी तरफ रखने हैं। और यहाँ से आपने इस तरह से 13 इंच का अपने आसन वाली सिलाई की तरफ एक निशान लगा देना है। यहाँ से हम अपने जो ट्राउज़र है उसका जो आसन बनाएंगे। यहाँ देखिए, इस तरह से आपने 16 इंच तक आपने इस तरह से मार्क कर लेना, निशान लगा लेना है 16 इंच तक। और यहाँ से आपने ये जो आपने एक 16 इंच की लाइन लगाई है और यहाँ आपने 2 इंच बाहर की तरफ इस तरह आपने एक स्क्वायर बना लेना है, और इसके अंदर यहाँ हमने इस तरह से गुलाई कर देनी है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से आपने ये जो हमारे आसन का निशान है ट्राउज़र का, इसी तरह से आपने तैयार कर लेना है इसे। और यहाँ से आप देखें, जो 1 इंच बैक साइड का हमने बढ़ा रखा था उसको इसी तरह से ऊपर की तरफ हमने रेब सिलाई करते हुए यहाँ इसी तरह से इसको हल्की सी गुलाई की शेप में ऊपर की तरफ हमने इसको कर देना है रेब कटिंग। और ये जो हमारी फ्रंट साइड है इसको हमने इसी तरह नीचे की तरफ 1 इंच जो है डीप गहराई में निशान लगा देना है। जी व्यूअर्स, जो पीछे वाला साइड है बैक साइड, उसको हमने ऊपर की तरफ जो 1 इंच कपड़ा बढ़ाया था उसको हमने ऊपर की तरफ निशान लगा दिया है, और जो फ्रंट साइड है उसको हमने 1 इंच डीप करके और इसी तरह से आपने ये निशान लगा लेना है। और यहाँ देखें आप, इस तरह से 37 इंच जो है हमारा ट्राउज़र तैयार है।
2 इंच जो है वो हमारा इलास्टिक में आ जाएगा और बाकी जो 3 से 4 इंच हमारी पैंचे के अंदर फोल्डिंग हो जाएगी। हमारा ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो तकरीबन हाँ हमारा जितना ट्राउज़र तैयार है उससे हमें 5 से 6 इंच बढ़ा के अपने ये जो पीस है वो रखने हैं। जी व्यूअर, आप देखें यहाँ इस वाली साइड से जो हमने 2 इंच का जो है निशान लगा लिया है। 2 इंच का हमने यहाँ निशान लगा लिया है और यहाँ देखें हमें 7 इंच जो है अपने ट्राउज़र का पैंचा तैयार रखना है। तो यहाँ हमने 7 इंच का ही निशान लगाना है, क्योंकि जो हम बैक साइड को जब हम बढ़ा के कटिंग करेंगे तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास 7 इंच का पैंचा जो है वो बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। और यहाँ अपने 7 इंच का ही निशान लगाना है। जी व्यूअर्स, और यहाँ देखें जो हमारे जहाँ से हमने ट्राउज़र का आसन का निशान लगाया है, गुलाई दी है, वहीं उसी गुलाई की नोक से हमने जो पैंचे का निशान लगाया है वहाँ तक आपने इसी तरह से बिल्कुल अपना ट्राउज़र की जो सिलाई का निशान लगा लेना है। यहाँ देखिए फिर इसी तरह से आपने, और यहाँ जो साइड पे भी हमने 2 इंच का यहाँ पैंचे के ऊपर 2 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से आपने अपना इंची स्टेप रख के और इसी तरह से आपने ये निशान लगा लेना है रेप। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ देखिए आसन का जो जहाँ से हमने थाई से आपने इसको कट नहीं करना, तंग नहीं करना ट्राउज़र को, आपने बस नीचे से 2 इंच का लगा के और यहाँ आसन का यहाँ निशान है वहाँ तक आपने रेप जो है निशान लगा लेना है। और इसी तरह से आपने निशान के ऊपर सारे ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है, जिस तरह बैक साइड, फ्रंट साइड। यहाँ देखिए व्यूवर्स, जी व्यूवर्स, आपने सबसे पहले ये जो हमारा साइड का निशान है इसको आपने कट कर लेना है। इसी तरह से रेप कटिंग करते हुए आपने ऊपर तक इस तरह से कटाई कर लेनी है। यहाँ देखिए व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। और अब आपने यहाँ से दरमियान में से कट करके पहले फ्रंट साइड यानी कि 2 पार्ट जो है फैब्रिक के वो हमने कट करने हैं और अपने ट्राउज़र की जो फ्रंट साइड है वो हमने रेडी करनी है। यहाँ जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। और यहाँ जिस तरह हमने ये आसन के गुलाई बनाई है इसी तरह से आपने गुलाई में अपने ट्राउज़र का ये जो आसन है वो इसी तरह कट करते हुए ऊपर तक आपने फ्रंट साइड की जो है कटिंग कर लेनी है। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से आप अपने ट्राउज़र की कटिंग करें। यहाँ से देखें आप, जो हमने बैक साइड का 1 इंच कपड़ा बढ़ा के रखा था उसको हमने इस तरह से रेप करते हुए हल्की सी गुलाई शेप देते हुए ऊपर की तरफ कट कर दिया है। और यहाँ जो हमारे पास फ्रंट साइड के 2 पार्ट हैं उसको हमने इस तरह 1 इंच की नीचे की तरफ उसको डीप गहराई में हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड की जो कटिंग है हमने नीचे की तरफ डीप करनी है और बैक साइड की जो है हमने ऊपर की तरफ रेप करके कटिंग करनी है। और इसी तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो फिर जब आप अपने ट्राउज़र की सिलाई लगाएंगे तो हमारे आसन की जो सिलाई है वो बाहर की तरफ बढ़ा के 1 इंच फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगी। तो जिससे जो हमें उठने बैठने में परेशानी नहीं होगी। जी व्यूअर्स, आप देखें इस तरह से हमने जो फ्रंट साइड है वो तैयार कर ली है। अब हमने जो है बैक साइड उसको हमने इस तरह से फ्रंट साइड से 1.5 इंच बढ़ा के हमने उसकी कटिंग करनी है। उसको हमने अपने फ्रंट साइड से तकरीबन 1.5 से 2 इंच बड़ा रखना है। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें इस तरह से अगर आप हमने जो अपने फ्रंट साइड की ट्राउज़र की कटिंग की है उसको इस तरह आगे की तरफ बढ़ा के, और यहाँ देखिए इस तरह आप यहाँ से 1.5 इंच यहाँ देखिए इस तरह से आपने सारा नीचे तक अपने 1.5 जो ट्राउज़र की अपने फ्रंट साइड है आगे की तरफ बढ़ा लें आप इस तरह से। और अब यहाँ अपने ट्राउज़र को आप बिल्कुल बराबर कर लें।
फिर आपने यहाँ से बिल्कुल जहाँ हमारे ट्राउज़र की पहले कटिंग है उसी के साथ साथ आपने कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपकी कटिंग जो है बहुत ही परफेक्ट आएगी, ज़बरदस्त आएगी और कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, ना कटिंग में और ना ही स्टिचिंग में। जी व्यूअर्स, यहाँ देखिए इसी तरह आपने जो फ्रंट साइड है उसको उठा के आगे की तरफ बढ़ा देना है और साइड से आपने मेजरमेंट ले लेनी है 1.5 इंच का, जो आपने फ्रंट साइड है आगे की तरफ बढ़ा देनी है। और यहाँ बिल्कुल जो आपकी पहले वाली कटिंग है उसी के साथ साथ आपने अपनी बैक साइड की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपके आसन की सिलाइयाँ, पैंचे वाली जो साइड वाली सिलाई है वो बिल्कुल इसी तरह से जब आप स्टिच करेंगी तो सारी सिलाइयाँ आपकी बराबर आएंगी। और यहाँ देखें आपने यहाँ 1.5 से आप 2 इंच तक इसको बढ़ा सकती हैं। जिस तरह आपको अगर अपना ट्राउज़र ऊपर से या पीछे से ज़्यादा खुला आपको चाहिए तो आप 2 इंच बढ़ा सकती हैं। इससे ये होगा कि आपको नमाज़ पढ़ने में, उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपका ट्राउज़र जो है ऊपर से ढीला ढाला और नीचे जो है पैंचे की बहुत ही ज़बरदस्त शेप के साथ तैयार हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ आप देखें ऊपर से जब आप जैसे कि इस तरह से हमने कटिंग की है, ऊपर से रेब और फ्रंट साइड जो है नीचे डीप हमने कटिंग कर ली है, तो आप सोच रही होंगी कि इलास्टिक लगाने में परेशानी होगी, लेकिन आप थोड़ी सी एहतियात के साथ आराम से यहाँ देखिए इसी तरह से आप ये मैंने जो ट्राउज़र आपको दिखा रही हूँ साइज़ के लिए, ये भी मैंने ही स्टिच किया है। और यहाँ देखें इसी तरह से मैंने इसकी कटिंग की है और यहाँ इसी तरह से मैंने ये जो इलास्टिक है इसके साथ लगाया है। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें इसी तरह से कटिंग के साथ मैंने ये इलास्टिक लगाया है, तो कोई इसमें परेशानी और मुश्किल नहीं, ये नहीं कि ये हमें इसमें इलास्टिक लगाने में मुश्किल होगी। यहाँ देखें आपने जब इसको इलास्टिक लगाना स्टार्ट करना है तो आपने जितना कपड़ा अंदर रखना है उतना ही कपड़ा आपने पूरे जो है नेफे में करना है। तो एक जैसा अगर आप बनाना शुरू करेंगी तो बिल्कुल ही एक जैसा और बहुत ही सफाई के साथ आपका ये इलास्टिक लग जाएगा। फ्रंट से आपने 7 इंच का जो है कपड़ा जो दरमियान में छोड़ के फिर आपने इलास्टिक को लगाना है इस तरह से, तो ये आपकी एक बेल्ट भी सामने आ जाएगी। और इस तरह से आपका ये ट्राउज़र जो है बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही इजी आपको पहनने में इजी फील करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग आएगी माशाल्लाह। आप इस तरह से कटिंग करें और स्टिच करें, मुझे बताएं। जी व्यूअर्स, अब इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।